निज जय स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज से हमें आश्रव अधिकार आश्रव द्वार प्रारंभ करना है। हमने 4 द्वार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से द्वार? एक तो शुरू में उत्थानिका थी, उसे नहीं देखें तो जीव द्वार, फिर अजीव द्वार, फिर कर्ता कर्म क्रिया द्वार और फिर पाप पुण्य एकत्व द्वार। ऐसे 4 द्वार हमने पढ़ लिए और आज हम 5वें द्वार, 5वां अधिकार आश्रव अधिकार, इस पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। समयसार ग्रंथ में भी 7 तत्व का ही वर्णन है, किंतु 7 तत्व का बहुत अलग ढंग से वर्णन है। जैन धर्म का ये, क्योंकि द्रव्यानी योग का ग्रंथ है, समयसार ग्रंथ कहें या नाटक समयसार ग्रंथ, तो द्रव्यानी योग के ग्रंथों में किसका कथन होता है वीना आंटी? द्रव्यानी योग के ग्रंथों में किस चीज का मुख्यता से कथन होता है? 6 द्रव्य और 7 तत्वों का कथन होता है। तो यहाँ पर भी इस ग्रंथ में भी 7 तत्व का कथन है। तो उसमें से जीव अजीव का कथन हुआ, उसके बाद उन्होंने एक कर्ता कर्म क्रिया द्वार और एक पाप पुण्य एकत्व द्वार वो डाला और उसके बाद अब आश्रव अधिकार है। वास्तव में वो 4 में भी जो हमने 4 पढ़े उसमें भी 4 तरह की बुद्धि छुटवाई। कौन कौन सी? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और पुण्य में उपादेय बुद्धि। ये 4 तरह की बुद्धियां छुटवाई, मतलब कर्तृत्व और भोक्तृत्व एक साथ समझ लेना। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि और पुण्य में उपादेय बुद्धि। ये 4 बुद्धियों का निराकरण किया। बुद्धियों का निराकरण किया मतलब हमारी मान्यता जो इन बारे में गलत है कि मैं किसका करता हूं, कौन मेरा है, पुण्य उपादेय है या है। तो ऐसी जो हमारी गलत मान्यताएं चल रही थी, उन गलत मान्यताओं को बनारसी दास जी ने या कहें कुंद कुंदाचार्य ने हटाने की प्रयत्न किया। अब यहाँ पर आश्रव द्वार प्रारंभ करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग द्वार है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। छोटा सा द्वार है ये बहुत, किंतु इसमें टोटल 15 छंद हैं। इस द्वार में टोटल 15 छंद हैं। इसके पहले वाले में 16 छंद थे, इसमें 15 छंद हैं, किंतु बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है आश्रव का। क्या वर्णन किया है मैं अभी से नहीं बताती हूँ, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी चर्चा करेंगे कि किस तरह का वर्णन इसमें आना है। पहला प्रतिज्ञा छंद है, दोहा के रूप में है। वो बोलते हैं यहाँ पर आश्रव अधिकार। पाप पुण्य की एकता वरनी अगम अनूप। अब आश्रव अधिकार कछु कहो अध्यात्म रूप। पाप पुण्य की एकता, पिछले अधिकार में पाप पुण्य की एकता का वर्णन किया। कैसा? अगम अनूप। अगम मतलब गहन रूप से, बहुत उसमें वास्तव में क्या जानने योग्य है हमें पाप पुण्य के बारे में, उस बारे में गहन और अनुपम चर्चा। उपमा रहित यहाँ लिखा हुआ है अर्थ, उपमा रहित। तो अनुपम चर्चा जो हमने कभी नहीं सुनी पाप पुण्य के बारे में, ऐसी अनुपम चर्चा का वर्णन पिछले अधिकार में किया। अब आश्रव अधिकार कछु कहो अध्यात्म रूप। अब मैं आश्रव अधिकार कहना प्रारंभ करता हूं, जो कि अध्यात्म रीति से कहूंगा। अब ये अध्यात्म रीति क्या हुई? देखो, एक होती है कि हम भेद प्रभेद के बारे में चर्चा करते हैं
कि आश्रव के कितने भेद हैं, कि द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, फिर किन किन कारणों से आश्रव होता है, ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये सब द्रव्य आश्रव हैं। तो इनके कितने भेद, इनके कितने प्रभेद, ज्ञानावर्णी कितने प्रकार का, कि 5 प्रकार का, दर्शनावर्णी 9 प्रकार का, ऐसे जो भेद प्रभेद, उनकी चर्चा वो यहाँ नहीं करने वाले हैं। एक भी भेद प्रभेद का नाम भी नहीं लेने वाले हैं बनारसी दास जी। तो फिर आश्रव अधिकार में क्या वर्णन करेंगे, कि अध्यात्म रूप से वर्णन करेंगे। मतलब आश्रव की बात करेंगे किंतु उसमें से भी आत्मा निकाल देंगे। आत्मा निकाल देंगे मतलब आश्रव और आत्मा का क्या कनेक्शन है, कनेक्शन है भी या नहीं है, वो बात यहाँ पर बनारसी दास जी करने वाले हैं। मतलब हमने भेद प्रभेद बहुत बार पढ़ लिए और याद भी कर लिया। देखो मैं अभी एक प्रवचन सुन रही थी गुरुदेव का, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात की, मुझे मतलब इतनी अच्छी लगी कि हम आगम के ग्रंथ भी पढ़ें तो उसमें से हमें अध्यात्म निकालना आना चाहिए। क्या कहा कि आगम के ग्रंथ पढ़ें। आगम के ग्रंथ अर्थात जो 3 अनुयोग हुए, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग, उन्हें आगम के ग्रंथ कहते हैं क्योंकि वो गुरु परंपरा से एज इट इज चले आ रहे हैं। तो उसमें हमने भेद प्रभेद पढ़े। तो हमको क्या आना चाहिए कि हम कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये निकालना आना चाहिए कि ये कर्मों से मैं रहित हूं। ये अध्यात्म की बात हुई। और हम क्या करते हैं, इतनी अच्छी बात कही थी गुरुदेव ने तो, कि हम जब आगम पढ़ते हैं तो हमें उसमें से भी अध्यात्म निकालना आना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ रहे हैं या आश्रव अधिकार, तो हम सोचेंगे कहाँ पर भेद कहे हैं, हम वो फटफट याद कर लेते हैं, फटाफट से भेद याद कर लेते हैं। हमको तो कहाँ अभेद आत्मा को की तरफ बढ़ना है, जिस आत्मा में भेद भी नहीं है। और हम कहाँ करते हैं, भेद से भी आगे प्रभेद की तरफ अटक जाते हैं। भेद के भी और भेद बता दो, और भेद बता दो, हम सब याद कर लेंगे, 148 प्रकृतियां याद कर लेंगे, जो बोलोगे सब याद कर लेंगे। मतलब हम भेद से अभेद की तरफ ले जाना चाहते हैं अध्यात्म ग्रंथों में, और हम भेद से प्रभेद की तरफ चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब वो तो और छोटा विषय करना चाहते हैं और हम और विस्तार कर्मों का जितना विस्तार कहो उतना कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आश्रव का ऐसा वर्णन करूंगा कि जो अध्यात्म स्वरूप है, आश्रव में से भी आत्मा निकाल के बता दूंगा, है ना। आत्मा को ऊर्ध्व रख के मैं बात करूंगा कि आश्रव और आत्मा का संबंध है या नहीं है तो कैसा है, नहीं है तो कैसा है, मैंने क्या आश्रव के बारे में गलत मान रखा है। ये सारी मान्यताएं इस अधिकार में हमारी छुटाने वाले हैं बनारसी दास जी, है ना। वास्तव में देखो, भेद प्रभेद जानने के लिए तो सही है, किंतु हमारा भला किस चीज से होगा, कि जहां हमें आत्मा की बात समझने को मिले, हमारी बात समझने को मिले, वहां पर हमारा भला होगा। तो यहाँ पर इस अधिकार को पूरा वैसे ही सुनने का प्रयत्न करना जैसा कि ग्रंथकार हमें समझाना चाहते हैं, जैसा ग्रंथकार हमें दिखाना चाहते हैं। अगर हम उनके अनुसार समझेंगे तब तो हमने इस अधिकार को सही से समझा। और हम सोचेंगे कि अरे अरे देखो कहाँ पे लिखे हैं, आश्रव के कारण मिथ्यात्व अविरति, कहीं आया है क्या ये वाला छंद, हम वो ढूंढने में लगे रहेंगे तो पूरा अधिकार समाप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए कुछ याद नहीं करना है, इस पूरे अधिकार में याद करने का एक भी विषय नहीं है। और समझने के लिए, मान्यता बदलने के लिए बहुत सारे विषय हैं। हमारी जो गलत मान्यताएं हैं उसे ठीक कराने के विषय हैं। इसलिए हमें याद करने वाला क्राइटेरिया नहीं रखना है, हमें अपनी मान्यता ठीक करने वाला अपना उपयोग इस तरह से लगाना है कि हमारी मान्यता सुधरे आश्रव के संबंध में। ठीक है, तो ये अध्यात्म रूप से आश्रव अधिकार कहा गया है। देखो क्या लिखा, पाप पुण्य की एकता का गहन और अनुपम अधिकार वर्णन किया। वो भी देखो अनुपम ही था कि हमने पाप पुण्य में इतनी एकता है, ये सिर्फ समय सार ग्रंथ में ही ये बात मिलती है सुनने को, अन्यत्र बहुत दुर्लभ है।
तो अब आश्रव अधिकार का आध्यात्मिक रीति से कुछ वर्णन करता हूं। अब मंगलाचरण रूप, ये पहला दूसरा छंद है। मंगलाचरण, सम्यक ज्ञान को नमस्कार। बनारसी दास जी के फेवरेट इष्ट चीज क्या है? सम्यक ज्ञान। पांच परमेष्टि से भी ऊपर, ऐसा नहीं है कि उसमें पंच परमेष्टि का कुछ तिरस्कार हुआ, किंतु पंच परमेष्टि भी जिसकी शरण लेते हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। पढ़ते हैं। इकतीसा है, सवैया इकतीसा छंद, यहाँ से मंगलाचरण वाला पढ़ते हैं। जेते जग वासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज बस कर राखे बल तोरी के। महा अभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रोपी रन थंब थाड़ो भयो मूछ मोरी के। आयो तिहि थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के। आश्रव पछार्यो रन थंब तोरी डार्यो ताही, निरखी बनारसी नमत कर जोरी के। निरखी बनारसी नमत कर जोरी के। क्या लिखा? सम्यक ज्ञान को बहुत अच्छा वीर रस का काव्य है ये। 9 रस होते हैं ना नाटक में, 9 रस होते हैं, श्रृंगार रस अलग, हास्य रस, ऐसे ये वीर रस का छंद है। जहां पर कुछ लड़ाई झगड़े की बात होती है ना, वीर मतलब ताकत, जहां लड़ाई झगड़े की बात होती है, तो लड़ाई झगड़े की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अपन मूवी देखने जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा सुपरहिट कौन सी मूवी होती है कि जिसमें लड़ाई झगड़ा हो ना, वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आती है। ये फैमिली मूवी बनाते हैं ना, तो चलती नहीं है ज्यादा, कि नहीं नहीं घर गृहस्थी क्या का वो बताओ जिसमें हीरो और विलन की लड़ाई हो रही हो, खूब अच्छे एक्शन सीन्स हो, वो सबसे ज्यादा। तो वो ध्यान रखते हुए बनारसी दास जी ने वीर रस का प्रयोग यहाँ किया है। जेते जग वासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल तोरी के। कि एक ऐसा योद्धा है जिसने जगत के जितने भी जीव हैं, कौन कौन से जीव, जीव भी गिना दिए, कि स्थावर और जंगम रूप। जंगम रूप मतलब 2 इंद्री 3 इंद्री, तो इसे हम कह सकते हैं त्रस जीव। कि इस जगत में संसार, देखो जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। अब संसारी जीव भी 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर। तो यहाँ पे जगतवासी लिखा ना, संसारी जीव के भेद बताए कि स्थावर और त्रस जितने भी जीव हैं, उन सबको अपने वश में कर रखा है ना। राखे बल तोरी के, उनके पास जितनी भी शक्ति थी, उस सब शक्ति को खत्म कर दिया और उन सब लोगों को अपने अधिकार में कर लिया। आप ऐसा सोच के देखो कि एक ऐसा राजा हो, एकदम दुष्ट राजा, कि उसने क्या किया, जितने भी नगरवासी थे, उन सब नगरवासी के किसी की आंख फोड़ दी, किसी के कान फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, ऐसे बता ना, और भीख मांगने के लिए सबको मजबूर कर दिया। मतलब जो उनकी शक्ति थी, उनकी शक्ति खत्म कर दी, और अपने वश में करने के लिए, सिनेमा में बहुत दिखाते हैं, फिल्मों में, कि ऐसा क्रूर राजा, वो उसको खदान खुदवानी होती है अपनी, तो क्या करता है, उन लोगों को खाना पीना नहीं देगा, एकदम उन पे बुरा, उनको हथियारों से मारेगा, कोड़े मारेगा उनको, और उनको अपने वश में कर लेगा, ताकि वो उसका काम आराम से चलता रहे। तो ऐसे ही आश्रव नाम के महायोद्धा ने, कि आश्रव का काम आराम से चलता रहे, इसलिए उसने क्या किया कि सब जीवों को अपने वश में कर लिया और उनका बल नष्ट कर दिया। वश में करने के लिए देखो, अगर मैं भी ताकतवर हूं तो मुझे कोई वश में नहीं कर पाएगा। तो सबसे अच्छा सरल तरीका क्या होता था राजाओं, जो दुष्ट राजा होते हैं उनके पास, कि नगर वासियों की शक्ति खत्म कर दो। तो आश्रम ने कैसे शक्ति खत्म की, कि ज्ञानावर्णी आ गया तो ज्ञान पे आवरण कर दिया, दर्शनावर्णी आया तो दर्शन गुण पे, मेरी जो शक्तियां थी ना, घातिया कर्म क्या करते हैं, जो जीव की शक्ति होती है उस शक्ति पर आवरण डाल देते हैं, उस शक्ति का घात करते हैं। तो बिल्कुल कितना सटीक उदाहरण दिया है यहाँ पर बनारसी दास जी ने,
कि आश्रव नाम के योद्धा ने जितने भी संसारी जीव हैं उनकी शक्ति को वश में कर लिया, उनकी शक्ति को नाश करके अपने वश में कर लिया। महा अभिमानी ऐसो आश्रव अगाध योद्धा, योद्धा मतलब योद्धा, योद्धा ऐसा बहुत अभिमानी जिसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है, ऐसा आश्रव नामक महायोद्धा है। रोपी रन थंब थाड़ो भयो मूछ मोरी के, कितना बढ़िया वर्णन किया है कि उसने अपना झंडा वहां पर गाड़ दिया। रणथंभ में, रणथंभ मतलब युद्ध भूमि में अपना झंडा रोप दिया, गाड़ दिया। कैसे होते हैं, ये था ना पहले अंग्रेज आए थे भारत, तो कैसे भारत, उसमें क्या बोलते हैं कि अपना झंडा लगा दिया, तो वो उनका हो गया, मतलब उनका झंडा लग गया, मतलब अब अंग्रेजों का शासन है। और 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था कि हमने हिंदुस्तानियों ने अपना झंडा तिरंगा वहां फहरा दिया था। अभी भी होता है ना कि पाकिस्तान की कोई टुकड़ी पे अधिकार, ये इंडिया पे कोई पाकिस्तानी अधिकार कर लेते हैं, तो क्या अधिकार करते हैं, मतलब क्या कर लेते हैं कि अपना झंडा, पाकिस्तान का झंडा वहां लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी वो लोग आपस में लड़ेंगे और उनका झंडा हटा के इंडिया का झंडा लगा देंगे, मतलब अब यहाँ पर इंडिया का शासन चलेगा, अब ये भारत के अंडर में है ये वाली जमीन। तो उसने क्या किया, आश्रव ने अपना झंडा वहां पर गाड़ दिया। कहाँ पर, संसारी जीवों के संसार में, पूरे संसार में अपना झंडा लगा रखा है उसने। और भयो मूछ मोड़ी के, ये अभिमान के लिए बताया कि देखो मुझसे ताकतवर और कोई नहीं है, किसकी शक्ति है मेरे सामने आए। कितना बढ़िया, मतलब मुझे ये पढ़ रही थी ना, इतना मजा आ रहा था कि इतना अच्छा वर्णन किया, पूरी एकदम पिक्चर हमारी आंख के सामने घूमने लग जाए कि एक आश्रम नाम का योद्धा है, उसने सारे नगर वासियों को हाथ पैर सब कटवा के अपने वश में कर लिया और वहां पर अपना झंडा भी लगा दिया कि अब किसकी हिम्मत है जो मुझसे इन नगर वासियों को बचा सकता है, मैं ही इनका राजा हूं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर विलन की का बताई ताकत कि कितना ताकतवर है। अब हीरो प्रवेश करा। हीरो कैसा है कि विलन से भी ज्यादा ताकतवर। जैसे बताते ना, रावण की शक्ति का वर्णन किया, तो रावण की शक्ति का वर्णन किया और उसके बाद राम की शक्ति बताई, तो रावण पर भी राम ने विजय प्राप्त कर ली। तो राम कितना शक्तिशाली हुआ कि जितना रावण शक्तिशाली है ना, उससे डबल शक्तिशाली राम हो गया, क्योंकि रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली। तो अब यहाँ पर हीरो बता रहे हैं, अब क्या हुआ, आयो तिहि थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के। अब क्या हुआ कि उस स्थान पर अचानक से एक हीरो आ गया, ढंटन, हीरो ने एंट्री ले ली घोड़े पे बैठ के, है ना। कैसा, ज्ञान नाम का वो सुभट मतलब शक्तिशाली, सवायो बल मतलब जितना रावण में, जितना विलन में बल था उससे सवाया, सवाया मतलब सवा, उसका जितना है उससे भी अधिक बल वहां पर आया, सवाया बल लेकर वहां पर आया। और उसने क्या किया, आश्रव पछाड़ियो रन थंब तोड़ी डारियो ताही, कि आश्रव को उसने युद्ध में हरा दिया। और क्या किया कि जो आश्रव ने अपना झंडा वहां लगा रखा था ना, उस रणथंभ को हटा दिया और अपना झंडा लगा दिया। किसने, ज्ञान ने। एक था योद्धा आश्रव नाम का और दूसरा हीरो था, वो था ज्ञान नाम का। तो आश्रव को हटाकर ज्ञान ने अपना झंडा वहां लगा दिया। और जैसे ही उस हीरो को वहां पर देखा, ज्ञान को देखा वहां पर, तो निरखी बनारसी नमत कर जोरी के, कि इतने दुखों से दुखी थे नगरवासी सारे और कोई बचा नहीं पा रहा था। शोले देखी होगी आपने, एक पुरानी मूवी थी ना अमिताभ बच्चन की, उसमें क्या होता है कि वो बहुत डाकू से परेशान रहते हैं और कोई भी डाकू से बचा नहीं पाता, वो पूरे नगरवासियों को अपने गब्बर सिंह ने अपने वश में करा होता है। फिर क्या होता है, वो अमिताभ बच्चन और वो हीरो जाते हैं और फिर सबको गब्बर सिंह डाकू के दुखों से बचा लेते हैं। तो सब क्या करने लगते हैं,
उनकी अमिताभ बच्चन और उनकी जय जयकार करने लगते हैं कि अरे आप धन्य हो, आपने हमें इस शत्रु से बचा लिया। वैसे ही बनारसी दास जी उस सम्यक ज्ञान की जय जयकार करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं कि आपने हमें आश्रव के दुखों से बचा लिया, है ना। मतलब बहुत ये सारे छंद पढ़ते हैं ना तो बनारसी दास जी की काव्य प्रतिभा पर प्राउड होता है कि कितनी अच्छी काव्य प्रतिभा थी उनकी, बनारसी दास जी की, है ना। एकदम पूरी हमारे सामने पिक्चर की पिक्चर उन्होंने सामने रख दी। एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ पर भी थोड़ा विचार करेंगे। एक बार अर्थ पढ़ते हैं। जिसने संसार के सब त्रस स्थावर जीवों को बलहीन करके अपने अधीन किया, ऐसा बड़ा अभिमानी आश्रव रूप महायोद्धा मूछ मरोड़कर लड़ाई का झंडा स्थापित करके खड़ा हुआ। इतने में वहां अचानक ही ज्ञान नाम का महायोद्धा, जो कैसा था, सवाया बल स्फुरित करके आया, तो उसने आश्रव को पछाड़ डाला और रणथंभ को तोड़ डाला। झंडा जो उसका लगा था उसे तोड़ दिया। ऐसे ज्ञान रूपी योद्धा को देखकर पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, है ना। सम्यक ज्ञान को नमस्कार करते हैं। अब ये तो हमने एक जनरल बात की। अब ये बताओ कि आश्रव ने हमें कैसा दुख दे रखा है। कि आश्रव विलन है ना, तो उसने संसारी जीवों को बलहीन कर रखा है। तो कैसे आश्रव ने हमें बलहीन कर रखा है कि हमारे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सबकी शक्ति को बांध दिया है, पूरी शक्ति प्रकट होने नहीं देता आश्रव, है ना। ये तो द्रव्य आश्रव। और भाव आश्रव भी कि मोह राग द्वेष के परिणाम भी, अभी इसमें आएगा अगले छंद में कि द्रव्याश्रव भावाश्रव क्या है। और दूसरा कि आश्रव का निरोध करने के लिए सम्यक ज्ञान ने क्या काम किया कि आश्रव के कारण हम पर पदार्थ को अपना मानते थे, मिथ्यात्व था हमारे अंदर। और जब हमें सम्यक ज्ञान हुआ तो क्या माना कि ये पर पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, है ना, इनमें मेरा एकत्व ममत्व नहीं है। तो जो आश्रव रूपी मिथ्यात्व, आश्रव के रूप में मिथ्यात्व मतलब गलत मान्यता, मेरे ये सारी चीजें अब अपने दिमाग पे घटित करना है, अपने ज्ञान पे घटित करना है कि हम पहले इन सबको अपना मानते थे। और जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ तो क्या हुआ कि मुझे पर पदार्थ मुझसे भिन्न है, ऐसा मुझे ज्ञान में प्रतिभासित होने लगा। देखो गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिया इसमें कि यहाँ पर ज्ञान का मतलब क्षयोपशम ज्ञान मत समझ लेना, ज्ञान का नाम जो शास्त्र ज्ञान मत समझ लेना, ज्ञान का नाम लौकिक ज्ञान मत समझ लेना। क्षयोपशम ज्ञान कि ये भेद हैं, ये प्रभेद हैं, ये क्षयोपशम ज्ञान नहीं। यहाँ ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान ही समझना, ऐसा क्लियर किया गुरुदेव ने कि सम्यक ज्ञान ही समझना। सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान कि आश्रव का नाश क्षयोपशम ज्ञान से नहीं होगा। हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लें, बहुत ग्रंथ, त्रिलोक सार, लब्धि सार, गोमठ सार, सारे ग्रंथ पढ़ लें, अपने ज्ञान का बहुत क्षयोपशम कर लें, उससे आश्रव का नाश होने वाला नहीं है। किससे नाश होगा कि एकमात्र आश्रव का नाश कोई कर सकता है तो वो सम्यक ज्ञान ही कर सकता है ना। इसलिए क्योंकि ये गुरुदेव है ना, ये छोटी चीजें बहुत अच्छे से समझाते थे कि यहाँ जहां ज्ञान शब्द आएगा तो हम तुरंत सोच लेंगे ओहो मुझे बहुत ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तब आश्रव का नाश होगा। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, मैं तो अभी ये याद करता हूँ, अभी 148 कर्म प्रकृतियां पूछ लो, मैं तो सब भूल गया हूँ, है ना। तो हम तुरंत अपने क्षयोपशम ज्ञान की तरफ, ज्ञान शब्द आते ही क्षयोपशम ज्ञान की तरफ चले जाते हैं। इसलिए उनको क्लियर करना पड़ा कि जिसने आश्रव को पछाड़ा है वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान। मैं पहले पर पदार्थों को और जीव को गलत समझता था कि पर पदार्थ मेरे हैं और जीव तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा सम्यक ज्ञान हुआ
कि पर द्रव्यों में कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व सारी बुद्धियां नष्ट हो गई, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने एक और ये बहुत अच्छी बात ली कि ज्ञान की, कि देखो यहाँ पर पहले आश्रव की शक्ति बताई और फिर सम्यक ज्ञान कितना शक्तिशाली, यहाँ लिखा है ना सवाया बल वाला, कि आश्रव तो ऐसा है अनादि का, किंतु सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, और अगर वो ज्ञान अंतर्मूर्त के लिए आत्मा में रह जाए तो इतना पुराना आश्रव का इतना झमेला वो अंतर्मूर्त में सारे कर्मों का नाश कर सकता है। इसलिए ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? आश्रव की सम्यक ज्ञान। कि सम्यक ज्ञान आश्रव का अनादिकाल का इतना बड़ा पसेरा, इतना पसारा, और सम्यक ज्ञान अंतर्मूर्त में उस सारे आश्रव का नाश कर देता है ना। इसलिए ज्यादा शक्तिशाली सम्यक ज्ञान है वो। उन्होंने इसको सवाया बल को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया गुरुदेव ने, है ना। ठीक है, अब हम अगला एक बार छंद वापस से बोल लेते हैं। बहुत अच्छा लगा ये मंगलाचरण वाला छंद। एक बार फिर से यहाँ से बोलते हैं मंगलाचरण वाला, जिसमें सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया गया है। एक बार सब साथ में बोलिए। जेते जगवासी जीव थावर जंगम रूप, ते निज बस कर राखे बरतोरी के, भयो मुछ मोरी के, आयो तिहि थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुबट सवायो बरतोरी के, आश्रव पधार्यो रन तोरी डार्यो ताही, निरखी बनारसी नामत कर जोड़ी के। है ना। सब समझ में आया? एक एक शब्द इसके समझ में आया कि सम्यक ज्ञान की, और वो सम्यक ज्ञान हम प्रकट कर सकते हैं। इसलिए उस सम्यक ज्ञान की और अधिक महिमा है कि हम आश्रव का नाश कर सकते हैं और सम्यक ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का छंद पढ़ते हैं। छोटा ही अद्वार है ये, और अच्छे छंद भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तीसरा नंबर का छंद है द्रव्याश्रव, भावाश्रव और सम्यक ज्ञान का लक्षण। सवैया 23 है ये छंद। एक बार बोलते हैं इसको। दर्वित आश्रव सो कहिए, जहाँ पुद्गल जीव प्रदेश गरासे, भावित आश्रव सो कहिए, जहाँ राग विरोध विमोह विकासे, सम्यक पद्धति सो कहिए, जहाँ दर्वित भावित आश्रव नासे, ज्ञान कला प्रगटे तिहि थानक, अंतर बाहिर और भासे। है ना। यहाँ पर ये परिभाषा के रूप में सिर्फ यही एक छंद है कि आपको लगे हमें आश्रव के बारे में सब पता है, तो बोला हाँ हाँ आपको पता है कि कितने प्रकार के आश्रव, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। है ना। वीतराग भाग 1 में हम पढ़ के आए हैं 7 तत्व के पाठ में कि द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं, और भाव आश्रव, कि भाव आश्रव किसे कहते हैं, जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावर्णादि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को भाव आश्रव कहते हैं। मोह राग द्वेष 3 भाव है ना, मोह का भाव, राग और द्वेष का परिणाम, ये भाव आश्रव है। और द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं कि भाव आश्रव के निमित्त से ज्ञानावर्णादि कर्मों का स्वयं आना। है ना, स्वयं शब्द लिखा हुआ है उसमें, एक एक शब्द। जब अपन ये भाग पढ़ते थे ना वीना आंटी, अपन ने वीतराग 1 पढ़ा था, तब एक एक शब्द की स्वयं कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने आप काल वो ही है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म का उदय, भाव कर्म होगा जीव को, और उसी समय ज्ञानावर्णादि कर्म जीव के पास आएंगे। काल एक है, किंतु द्रव्य कर्म के कारण भाव, द्रव्याश्रव के कारण भावाश्रव नहीं होता, और भावाश्रव के कारण द्रव्याश्रव नहीं है। है ना।
तो क्या पहले द्रव्य आश्रव बताया कि द्रव्य आश्रव सो कहिए जहां पुद्गल जीव प्रदेश गरासे, कि किसे कहते हैं कि जहां पर पुद्गल जीव के प्रदेश को घेर लेता है ना। नया शब्द लिखा, वहां पर तो अपन ने कहा था कि कर्मों का आना, यहाँ पर लिखा कि पुद्गल, पुद्गल मतलब ज्ञाना कारमान वर्गना, समझ लीजिए पुद्गल मतलब यहाँ कारमान वर्गना, कि कारमान वर्गना जीव के प्रदेश को घेर ले, चारों तरफ से बांध ले, है ना, उसे तो कहते हैं द्रव्य आश्रव। और भावित आश्रव सो कहिए जहां राग विरोध विमोह विकासे, कि भाव आश्रव किसे कहते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम को। राग तो दे ही रखा है, राग, विरोध मतलब द्वेष, राग द्वेष, और विमोह मतलब मोह, मिथ्यात्व का परिणाम, उल्टी मान्यता का परिणाम, विकासे मतलब जहां पर हो, जहां मोह राग द्वेष का परिणाम हो उसे तो भावाश्रव कहते हैं, और जहां पर ज्ञानावर्णादि या कारमान वर्गना जीव के प्रदेशों को घेर ले या जीव के साथ आ जाए, जीव के पास आ जाए, उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। ये तो परिभाषा अच्छे से याद है। द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। द्रव्याश्रव भावाश्रव के लिए निमित्त है तो भावाश्रव नैमित्तिक, और अगर उसकी तरफ से बात करेंगे तो भावाश्रव निमित्त है द्रव्याश्रव के लिए, है ना। सम्यक पद्धति सो कहिए जहां दर्वित भावित आश्रव नाशे। अब द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव इन दोनों का जहां पर नाश हो उसे क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, है ना। जहां पर द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव दोनों ही नहीं है उस चीज को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कला प्रगटे तिहि थानक अंतर बाहिर ओरन भासे, और जहां पर ज्ञान कला, जब ज्ञान कला प्रकट हो जाती है तो वहां पर अंतरंग और बहिरंग में ज्ञान के अलावा अंतर बाहिर और न भासे, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान का ही साम्राज्य रह जाता है, और कुछ भी, और न भासे, और कुछ भी वहां दिखाई नहीं देता, मतलब सिर्फ ज्ञान का ही साम्राज्य उस स्थान पर हो जाता है। अनादि का आश्रव, अनादि का मिथ्यात्व, कैसे कि अरे एक बार सम्यक ज्ञान प्रकट तो करके देखो, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तो अनादि के ज्ञानावर्णादि कर्म, अनादि का भाव आश्रव, ये सारी चीजें उत्पन्न ही नहीं होंगी, दिखाई ही नहीं देंगी, दुम दबा के भाग जाएगा आश्रव, है ना। जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तो दुम दबा के आश्रव वहां से भाग जाएगा, चाहे वो द्रव्य आश्रव वो भाव आश्रव। मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तुम जो भेद प्रभेद समझना है समझ लो, बस हमें तो क्या करना है कि सम्यक ज्ञान प्रकट करना है। सम्यक ज्ञान प्रकट करेंगे तो ये द्रव्य आश्रव था, अरे ज्ञानावर्णी गया या नहीं गया, अरे मुझे राग तो नहीं रह गया, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान सारा काम ऑटोमेटिक कर देगा। हमें सिर्फ सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, इतनी सी मेहनत करनी है, बाकी आश्रव का क्या होगा वो सब ज्ञान के ऊपर छोड़ दो। निर्भर कर दिया इसमें भी, इस छंद में भी, है ना। अर्थ एक बार पढ़ते हैं इसका। आत्म प्रदेशों पर पुद्गल का आगमन सो द्रव्याश्रव है, जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम भाव आश्रव है। द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव का अभाव आत्मा का सम्यक स्वरूप है। जहां ज्ञान कला प्रकट होती है वहां अंतरंग और बहिरंग में ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं दिखता। देखो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी ना, द्रव्याश्रव और भावाश्रव का अभाव आत्मा का सम्यक स्वरूप है, इसको अगर हम और भी डीप में अध्यात्म की दृष्टि से देखें कि द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव है आत्मा के पास ही एक क्षेत्रावगाह है, किंतु फिर भी आत्मा में उनका अभाव है।
किसकी आत्मा में? सिद्ध भगवान की आत्मा में कि मेरी आत्मा में भी? पूर्णिमा आंटी, किसकी आत्मा में? कि प्रत्येक आत्मा में, है ना। परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो न द्रव्याश्रव है न भावाश्रव है। आत्मा का सम्यक स्वरूप ऐसा है कि उसमें द्रव्य आश्रव भाव आश्रव का प्रवेश ही नहीं है ना। कर्मों ने आत्मा को आज तक छुआ भी नहीं है। राग द्वेष मोह के विकारी परिणाम अनादि से मेरे साथ हैं, किंतु उन्होंने आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं किया है। कितना भी तीव्र मोह का परिणाम था, किंतु आत्मा के उसने ज्ञान का घात नहीं कर पाया वो, है ना। तो ये वाली लाइन का ये आत्मा का सम्यक स्वरूप नहीं है। इसमें से हम ये अर्थ भी कर सकते हैं कि आत्मा में द्रव्याश्रव और भावाश्रव है ही नहीं। और दूसरा अर्थ हम कर सकते हैं कि जब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो वहां पर द्रव्याश्रव और भावाश्रव नहीं होते। तो दोनों में क्या अंतर हुआ ममता भाभी, अनीता आंटी? कि एक तो हम द्रव्य स्वभाव से बात करेंगे तो आत्मा के द्रव्य स्वभाव में, है ना, इनका प्रवेश नहीं है। और पर्याय से बात करेंगे कि पर्याय में तो अभी द्रव्याश्रव भावाश्रव हैं, किंतु जैसे ही सम्यक ज्ञान पर्याय में प्रकट होगा तब द्रव्याश्रव और भावाश्रव नहीं रहेंगे। समझ में आई? दोनों विवक्षा समझ में आई कि एक आत्मा के द्रव्य स्वभाव से बात करेंगे तो उसमें द्रव्याश्रव और भावाश्रव है ही नहीं। ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म भी नहीं है और मोहराग द्वेष के भाव भी नहीं है। आत्मा का द्रव्य स्वभाव ऐसा है। और अभी हमारी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे तो पर्याय में तो अभी द्रव्याश्रव और भावाश्रव हैं, किंतु वो जब सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तो वे द्रव्याश्रव और भावाश्रव भाग खड़े होंगे। ठीक है ना। मतलब ज्ञानी को कि जब ज्ञान कला प्रकट होती है, देखो ये दूसरी लाइन में लिखा है कि जब ज्ञान कला प्रकट होती है, तो ज्ञान कला प्रकट होती है मतलब सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान होता है मतलब वो पर्याय की बात हो गई, है ना। तो जब पर्याय में प्रकट होगा तो अंतरंग और बहिरंग में ज्ञान के सिवाय और कुछ, सिर्फ ज्ञान में सम्यक ज्ञान ही है। फिर वहां द्रव्य कर्म भाव कर्म होंगे, किंतु उन पर दृष्टि भी नहीं जाएगी ज्ञानी जीव की। जब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हुआ तो भले ही पर्याय में हो, द्रव्य कर्म भी है, चौथे गुण स्थान वर्ती को भाव कर्म भी है, मोह नहीं है किंतु राग द्वेष तो है, किंतु उसमें ज्ञान के सिवा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा, है ना। दोनों अर्थ समझ में आए सुनीता आंटी? कौन बता सकता है? हैंड्स अप करो, रेज हैंड करो। हाँ पूर्णिमा बताओ। नीचे वाली लाइन का और बताओ, एक बार नीचे वाली लाइन का और कर दो दोबारा से। हाँ, कि जहां ज्ञान कला प्रकट होती है, मतलब जहां पर्याय में सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो ज्ञानी के पर्याय में सम्यक ज्ञान हुआ तो वहां पर अभी द्रव्य कर्म भी है भाव कर्म भी है। भाव कर्म में मोह चला गया किंतु राग द्वेष तो है, वो है, किंतु उन्हें ज्ञान के सिवा वो दिखाई ही नहीं देते। दिखाई नहीं देते मतलब उनकी आश्रव पर से दृष्टि ही हट गई है। आश्रव की तरफ ध्यान ही, अंतरंग में ज्ञान के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। अपन कई बार बोलते हैं ना कि इग्नोर करो, वो है। हमारे घर में कोई अनवांटेड लोग आ जाएं किसी, तो अपन क्या करते हैं कि वो हो किंतु उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बताया कि है वो, किंतु उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। इसी तरह से वर्तमान में पर्याय में अभी आश्रव तो है, आश्रव भी है भावाश्रव भी है। जब सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है तो उन आश्रव पर से दृष्टि ज्ञानी जीव की हट जाती है, और स्वभाव में तो उनका प्रवेश हुआ ही नहीं है। भावाश्रव का स्वभाव में कभी प्रवेश हुआ ही नहीं, क्योंकि तो हमेशा बाहर ही बाहर रहे ना। इस प्रकार से वेरी गुड, बहुत अच्छा समझा आंटी ने कि द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं और पर्याय में भी उन पर से दृष्टि ज्ञानी जीव की हट गई है। अभी का समय हो गया है, आधा मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास। कल भी है क्लास, कभी मैं मैसेज डाल देती हूँ वैसे, किंतु कल भी है क्लास। संडे, सैटरडे और संडे दोनों दिन है।
कल आगे के चौथे पांचवे छंद पे